मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां तीर्थ होता है वहीं वहीं संत जाते हैं और वहीं वहीं भक्त जाते हैं। इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि जहां तीर्थ ना हो और कहीं चलो भाई घूम आते, चलो यहां से बगल के गांव तक। आदमी वहीं जाता है जहां मतलब होता है, और ये तो मतलब संसार को है। यदि तीर्थ में भ्रमण करेंगे, तीर्थ में विचरण करेंगे, तीर्थ में निवासित होंगे तो परमात्मा की कृपा तो होना ही तय है। तो राजा मरुत की तपस्या स्थली, जब पांडव लोगों पर अज्ञातवास के दौरान संकट आया तो उनके सलाहकारों ने मार्गदर्शन किया कि राजा मत्स्य जनपद के लगे हुए पंच नदी के पार करते ही भद्रावती नगर क्षेत्र है, जो राजा योवनास का क्षेत्र है, जिसको सतयुग में ब्रह्मांडपुरी कहते थे, त्रेता में कंचनपुरी कहते थे, और द्वापर में भद्रावती नगर, और वर्तमान में जिसे भांडेर कहते हैं, ये भद्रावती नगर क्षेत्र है। ये क्या है, जो भांडेर है ये सतयुग में कंचनपुरी था और त्रेता में ये ब्रह्मांडपुरी था, ठीक है, और द्वापर में भद्रावती नगर, और कली काल में भांडीर अवरंश भांडेर हुआ, जो जिला दतिया के अंतर्गत आने वाली तहसील भांडेर है। और भांडेर तहसील के अंदर आने वाली ग्राम पंचायतों में से यह ग्राम पंचायत पंडोखर है, जो पांडवों के नाम से स्थापित है। अब महाराज जी ने शिव पुराण के हवाले से आपको मार्गदर्शन दिया और पंडोखर धाम की महिमा का संक्षिप्त दर्शन कराया। तो ये चारों योग से स्थापित है। हर ग्रंथ में भद्रावती नगर का उल्लेख मिलता है। जब द्वापरांत की बात आती है, पांडवों की बात आती है, तो जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया महाराज धर्मराज ने, तो जो श्यामकर्ण घोड़ा था अश्व, वो यही भांडेर से गया था। और योवनास का धन साथ में ले जाया गया। वही योवनास का धन से महाराज धर्मराज का यज्ञ संपन्न हुआ। इस धन के ऊपर काफी चर्चा भी आई शास्त्रों में। पांडवों ने मना कर दिया कि हम ये ब्राह्मणों के धन से यज्ञ नहीं करेंगे। इसकी चर्चा यह है भैया जी कि राजा मरुत ने जब यज्ञ किया 20 योजन के विस्तार में, दतिया जिले में ही उन्नाव बालाजी पड़ता है, सूरबाला ब्रह्मबाला का मंदिर है, और पंडोखर धाम सूरबाला शिव बाला का मंदिर है। तो राजा मरुत ने जब यज्ञ ब्राह्मणों को दक्षिणा, इतनी दक्षिणा दी कि दक्षिणा ले जा नहीं पाए, और जितनी ले जा पाए उतने ले जा गए। रास्ते में राक्षस ने लूट लिया ब्राह्मणों से। जब राक्षसों से लूट लिया तो क्षत्रियों ने ले लिया, छुड़ा लिया राक्षसों से। वो ही यहां पर राजा मरुत का जो सामग्री थी, बड़ी संग्रह, एक कोष था, एक बड़ा संग्रह धनराशि का एक स्थान था। तो श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, ये क्षत्रियों ने दान दिया था ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों ने से लूट लिया राक्षसों ने, और राक्षसों से छुड़ा लिया क्षत्रियों ने, और क्षत्रियों को लूट से आप युद्ध करके लाओ। तो योवनास को बंदी बना करके साथ ले जाया गया, और उसी धन से अश्वमेध यज्ञ पांडवों का संपन्न हुआ। तो जो पंडोखर धाम है हमारा, श्री हनुमान जी बाबा का तो मंदिर है ही, सूरबाला शिव बाला का मंदिर तो ये प्राचीन है ही, लेकिन ये सदाशिव पांडेश्वर महादेव का भी भूमि है, जो मलेच्छों ने मुस्लिम काल में इस लिंग को उखाड़ के ले गए। समय चक्र के आधार पर नाम निशान स्थान लुप्त होने लगा। इतिहास में जनश्रुति में थोड़ा थोड़ा पड़ा रह गया कि यहां पांडेश्वर महादेव हुआ करते थे, जिनको सदाशिव कहा जाता था।
लेकिन हमने मात्र इतना किया है, गांव ये वही है, भूमि भी वही है और पुष्पावती गंगा भी वही है। बस जगह का आगे पीछे चयन कर इतिहास को पुनः स्थापित, पांडेश्वर महादेव की स्थापना 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के मुहूर्त में, एक समय टाइम में, उस क्षण क्रम में पंडोकर धाम साक्षी स्थल है। लोग कहते थे कि अयोध्या में शिखर नहीं है, बिगड़ शिखर का राम जी को बैठाया जा रहा है। हमने जवाब में कहा कि हमारे श्री राम जी महाराज अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, ये सृष्टि के पालक हैं, ये सृष्टि के पिता हैं। उनके तो घर घर में मठ है, घर घर में शिखर है, परंतु वहां पर राम जी महाराज अपने गर्भ गुफा में विराजमान हो रहे थे और यहां शिखर चल रहा था। पंडोखर धाम, पंडोखर ग्राम से सरकार बना, सरकार से धाम बना और संतों ने दिव्य अयोध्या के नाम से संबोधन कर दिया। रात में ही देखो, अयोध्या के दशरथ महल के पीठाधिपति ने भी वही जिक्र किया जो संत पूर्व में आए हुए संतों ने इसी मंच के माध्यम से दिव्य अयोध्या के नाम से पंडोकर धाम को पुकार करके और आशीर्वचन दिया कि पंडोकर धाम दिव्य अयोध्या धाम है। और मेरा भी भाव यही था, क्योंकि संत त्रिकालदर्शी होते हैं, संत जानते हैं। हम बोलते थे कि राम जी महाराज अयोध्या में बैठे, शिखर हमने पंडोकर धाम में चढ़ाया। लोग हमसे पूछते थे कि महाराज आप राम जी महाराज का इतना बड़ा विशाल मंदिर क्यों बना रहे हैं? मंदिर तो बनाया जा सकता था, लेकिन इतना बड़ा मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता थी? इतने में तो एक कॉलेज बन जाता, एक संस्कृत विद्यालय बन जाता, एक हॉस्पिटल बन जाता, आने की आय के स्रोत के रास्ते के कोई मार्ग और बन जाते मंदिर के लिए। हमने कही ना, हमारे अयोध्यापति श्री राम जी महाराज ऐसे राजा हैं, दसों दिशा में उनकी पताका लहराती है, चारों दिशाओं की सीमाओं पर सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक अयोध्या का राज्य है। हमने कहा कि अयोध्या राम जी महाराज का जन्म स्थान है, मिनी अयोध्या हमारा ओरछा धाम है। हमने कहा तो राजगद्दी पंडोकर धाम है। हमने इस मंदिर को, इस राजमहल को राजगद्दी के रूप में संकल्प लिया था कि ये राजगद्दी पंडोकर धाम है। एक राजा की कई घड़ी हो सकती हैं, तो एक गढ़ी के रूप में, एक किले के रूप में, एक दुर्ग के रूप में हमने कहा पंडोकर धाम भी हम सम्मिलित कराएंगे और कहेंगे ये राजगद्दी है। संतों ने हमारे भाव को पकड़ लिया, संतों ने हमारी भावनाओं को पकड़ लिया, संतों ने हमारी दूरगामी सोच को पकड़ लिया। और हमारे तपस्वी जी महाराज जब आए, उन्होंने कहा गुरु शरण बहुत सुंदर बनाया। हमने महाराज श्री ये राम जी की राजगद्दी है, हमारे सूरवंशी, हमारे राघवेंद्र सका श्री राम जी महाराज की राजगद्दी है। बोले ना, ये दिव्य अयोध्या है। जब संतों ने आशीर्वाद दिया तो मुझे कहने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं है, क्योंकि संत दूरगामी होता है और संत त्रिकालदर्शी होता है और संत परमात्मा से संपर्क में रहता है। तब जब परमात्मा ने संकेत दिया होगा तभी तो स्पीकर बजा है। जब संतों ने अपने वाणी से एक बात कह दी तो मुझे अब कहने में कोई दिक्कत नहीं। ये पंडोकर धाम दिव्य अयोध्या धाम है, ये कल्प अयोध्या धाम है, एक कल्प योग में एक कल्प अयोध्या धाम है। हर युग में राम जन्मते हैं, हर युग में
कृष्ण जन्मते हैं। हर जन्म में, हर युग में, हर क्षण कण कण में परमात्मा का वास है। घर घर राम है और घर घर माता भगवती सीता जगदम्बा देवी है। पंडोखर में अयोध्या, काशी, विंध्याचल सब है महाराज जी, सब। पंडोखर धाम अपने आप में तीर्थ क्षेत्र है। पंडोखर में श्री वृंदावन धाम है, पंडोखर में श्री अयोध्या धाम है, पंडोखर में श्री काशी है, और पंडोखर में माई विंध्यवासिनी कामाख्या सबका, यानी अपने आप में पंडोखर तीर्थ क्षेत्र है। बोलो पंडोखर तीर्थ क्षेत्र की वाह। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद और साधु सभी संतों को प्रणाम।